गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। ठीक है दोस्तों, हमने हाल ही में स्टार्ट किया है अपना मध्य प्रदेश का पाठ। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम संस्कृति एवं साहित्य पे प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इससे पहले बात कर चुके हैं प्राचीन की, मध्यकालीन कवियों की। आज हम बात करेंगे आधुनिक काल के कवियों की। ठीक है, आधुनिक का पाठ है ये, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट है आधुनिक का। ओके फ्रेंड्स, देन आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी आपको पता ही है, बहुत ही महान कवि। ठीक है, देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889, 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बाबई में। ठीक है, जिसका नाम माखन नगर ग्राम है। ठीक है, माखन नगर ग्राम, होशंगाबाद, ये आप ध्यान रखें कि जन्म कहाँ हुआ था, होशंगाबाद के बाबई में। ठीक है, 4 अप्रैल 1889 को, जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968, ठीक है, 30 जनवरी 1968 को खंडवा में हुई थी। ठीक है, तो ये तो थी जन्म और मृत्यु की बात करते हैं हम इनके फैक्ट्स से। प्रथम रचना जो थी इनकी रसिक मित्र। ठीक है, ये ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो पहली रचना थी वो ब्रज भाषा में थी, रसिक मित्र। ठीक है, 2 पत्रिका का भी संपादन किया है इन्होंने, जिसमें से प्रभा और कर्मवीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। दोनों के नाम आप याद रखें, क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रभा और कर्मवीर जो है इनकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन इन्होंने किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में, मेनली मैं बोलूँ तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, और बिलासपुर जेल में, ठीक है दोस्तों ध्यान दें, बिलासपुर जेल में ही इन्होंने पुष्प की अभिलाषा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता इनकी की रचनाओं में मैं बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रचना है पुष्प की अभिलाषा, जो आपने पढ़ी होगी स्टार्टिंग, बहुत बचपन में आपने ये कविता पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, जिसमें पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अब इनकी बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए वैसे ही इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं रचनाएं। ठीक है, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी, ये आप ध्यान रखें, इसको ऐसे टोन में याद करें तो याद रहेगी। ठीक है, माखनलाल जी की रचनाओं में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, मरण ज्वार, ठीक है, घ्रम वलय, बिजुरी, ठीक है, चिंतक की लाचारी जो है एक भाषण है। ठीक है, समय के पाँव, ये संस्मरण है, समय के पाँव जो है संस्मरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चिंतक की लाचारी एक भाषण है। ठीक है, काजल औज रही, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता। ठीक है, बिजुरी, घ्रुमवलय, युग चरण, समर्पण, साहित्य देवता, ये गद्य गीत है, एक साहित्य देवता एक गद्य गीत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक है, एक नाटक रूप में वर्णन है ये, कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक है, उसके अलावा वनवासी जो एक कहानी संग्रह है। ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है वनवासी, कहानी संग्रह है ये। कला का अनुवाद ये भी कहानी है। पाँव के बरी दिरादे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, पाँव के बरी दिरादे, ये एक निबंध है। ठीक है, और एक और है रंगों की बोली। ठीक है, रंगों की बोली, तो देखिए इनकी रचनाएं वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं एग्जाम पर्पज से, तो आप एक टोन बना के याद करें। माखनलाल चतुर्वेदी की जितनी भी रचनाएं हैं आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, मरण ज्वार, घ्रम वलय, बिजुरी, युगचारण, काजल औज रही, चिंतक की लाचारी, समय के पाँव, संस्मरण, साहित्य देवता, कृष्णार्जुन देवता, वनवासी, कला का अनुवाद, पाँव के बरे दिरादे, रंगों की बोली। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लें, याद हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट की बात करते हैं तो इसमें भारतीय आत्मा के रूप में विख्यात, देखिए एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक ये, भारतीय आत्मा के रूप में कौन विख्यात हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये भारतीय आत्मा के रूप में विख्यात हैं। पद्म भूषण से अलंकृत कवि हैं ये। ठीक है, पद्म भूषण मिल चुका है इन्हें। ठीक है, और खंडवा इनकी कर्मस्थली है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि खंडवा कर्मस्थली क्या है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, तो खंडवा इनकी कर्मस्थली है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सुभद्रा कुमार चौहान जी के बारे में। ठीक है, सुभद्रा कुमार चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है,
ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है 1904 में इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी, ठीक है। इनका विवाह जो है खंडवा के राजा लक्ष्मण सिंह से हुआ, ठीक है, विवाह खंडवा में, ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई एवं सरस्वती एवं माधुरी पत्रिकाएं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं इनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, सरस्वती एवं माधुरी, ठीक है। मध्य प्रदेश असेंबली की सदस्य भी रही हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश असेंबली की सदस्य भी रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं की जब बात हो तो आपको बिल्कुल याद रखना है, सर्वप्रथम तो आपको याद आएगी झांसी की रानी। जी हाँ, वही लाइनें, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जिन लाइनों को सुनकर आज भी आप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे, आपके रक्त में ओज का संचार शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही कविताओं की ऐसी ही रचनाओं से भरी पड़ी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं। राष्ट्रीय भावना हो या पारिवारिक प्रेम हो, इनकी रचनाओं में साफ झलकता है, ठीक है। पारिवारिक प्रेम भी इन्होंने दो तरह से दर्शाया है, एक पति का पत्नी के प्रति प्रेम, ठीक है, तो दूसरी ओर वात्सल्य प्रेम, इनकी रचनाओं में ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात कर लें तो मुकुल और त्रिधारा इस तरह के काव्य संग्रह हैं, ये सीधे साधे चित्र, ठीक है। बिखरे मोती एक कथा संग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये बिखरे मोती, जो कि कथा संग्रह है, ठीक है। इसी प्रकार उन्मादिनी और झांसी की रानी का तो क्या कहना, ये पंक्ति, ये कविता आपने बहुत ही बचपन से पढ़ी होगी, ठीक है। झांसी की रानी, सभा का खेल, जो कि बालोपयोगी कविता है, ठीक है। मैंने बताया वात्सल्य रस भी इनकी कविताओं में देखने को मिलेगा, तो सभा का खेल उसी का उदाहरण है, ठीक है। राखी की चुनौती, ये भी ओज से भरी हुई कविता है, ठीक है, राखी की चुनौती। उसके अलावा बचपन, जिसमें वात्सल्य भावना आपको देखने को मिलेगी। वीरों का कैसा हो बसंत, ये पंक्तियाँ जो कि ओज की भावना से ओतप्रोत है, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। तो ये रचनाएं देखिए, इसको भी ऐसे ही आप टोन में याद रखें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं मुकुल त्रिधारा सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती उन्मादिनी, झांसी की रानी सभा का खेल और राखी की चुनौती बचपन, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर लें, और ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी से रिलेटेड फैक्ट हैं वो ये हैं कि सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ जो है ये जबलपुर में है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुभद्रा कुमारी सृजन पीठ जबलपुर, ठीक है। और इनकी भी कर्मस्थली जो है खंडवा थी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म 14 नवंबर 1917 को शिवपुर कला में हुआ, ठीक है। 14 नवंबर 1917 शिवपुर कला, ठीक है। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1964 को हुई, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा के कवि थे, ठीक है, ध्यान रखें आप, साम्यवादी विचारधारा के कवि, ठीक है। साम्यवाद के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है, एक ऐसा नेचर जो कि मतलब प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा बिलीव ना करके पब्लिक सेक्टर पे, मतलब जो भी आपके आइटम्स हैं देश के अंदर उन लोगों में बराबर बढ़ने चाहिए, ठीक है। इस तरह से इन विचारों से उत्प्रोत थे ये। कार्ल मार्क्स और टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स और टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स की एक कैपिटल है दोस्त, एक बुक है फ्रेंड्स, आप इसका नाम याद रखें, दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंट बुक है, ये कभी पूछ सकता है, फैक्ट के रूप में आप ध्यान इसको याद रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं के बारे में, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में देखिए, इनकी रचनाएं जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रही है चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, गजानन माधव मुक्तिबोध की, ठीक है। उसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल, नए निबंध, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप याद कर लें, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ एक और बात बता दूं फैक्ट के रूप में कि गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप जो है दी जाती है, और ये साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा, ठीक है, इनका जन्म 8 दिसंबर 1897, 8 दिसंबर 1897 को शाहजहाँपुर में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 को हुई, ठीक है। प्रभा एवं प्रताप, ये दो पत्रिकाओं के संपादक रहे ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, प्रभा एवं प्रताप
ठीक है। इनकी पत्रिका है, तो इसके संपादक जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। ठीक है। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनाएं जो है इनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, हम विष पाई जन्म के, और क्वासी और प्राणार्पण। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप याद कर लें। ठीक है। इसके अलावा एक और बात, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो है संविधान निर्माता की जो सभा थी उसके सदस्य भी रहे थे। ठीक है, संविधान निर्माता सभा के सदस्य रहे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इनके बारे में आप ये ध्यान रखें। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा एमपी का, मध्य प्रदेश का पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और कहूँगा कि आपने जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ आप वीडियो देखें भी ज़रूर, प्लीज़ वॉच करें, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक है, जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियोस भी ज़रूर देखें। ठीक है, और पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त होते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।